या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2023 के शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों एवं श्रद्धालु भक्तों को मेरे तरफ से नमस्कार, आशीर्वाद। मैं बुलेट न्यूज के माध्यम से शारदीय नवरात्र के बारे में, कलश स्थापना कैसे होगी, मां भगवती की पूजा आराधना कैसे होगी, मां किस सवारी पर विराजमान होकर आ रही हैं, इसका फल क्या होगा, इसके बारे में आपको कहने जा रहा हूं। 2023 का यह जो शारदीय नवरात्र है, मां परांबा भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अब एक श्लोक में आया है कि शशि सूर्ये गजारूढ़ः, चंद्रवार को और रविवार को अगर प्रथम दिवस हो, नवरात्र का पहला दिन हो, तो मां भगवती हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनि भव में तुरंग में, शनि को और मंगल को अगर प्रतिपदा हो तो घोड़े पर सवारी होती है। गुरु शुक्रे डोलायाम, गुरु और शुक्र को अगर प्रतिपदा दिन हो तो डोली पर सवार होकर आती है। अबुधे नौका प्रकृतितः, बुध को अगर प्रतिपदा दिन आ रहा है तो नौका पर सवार होकर भगवती आती है। अब इस वर्ष रविवार को मां भगवती का प्रथम दिवस है। प्रथमम शैलपुत्री च, प्रथम दिवसात शैलपुत्री की पूजा होगी, शैलपुत्री की पूजा होगी और हाथी पर सवार होकर मां भगवती आ रही है। हाथी पर सवार होने से सुख और समृद्धि मुख्य रूप से मिलता रहेगा। वर्ष पर्यंत राजाओं की राज्य चलाने की क्षमता अकल्पनीय होगी। जो गज केसरी योग, चंद्रमा और गुरु का समन्वय होता है, गज हाथी का, इससे गज केसरी योग आदमी को महान बनाता है। और वही सवारी मां भगवती लेकर आ रही हैं, इसलिए सुख समृद्धि और वर्षा होगी। वर्षा होगी तो कृषि का विकास होगा, यानी हमारे देश में सुख समृद्धि, कृषि, रस, फल, उद्योग सभी का बढ़ोतरी होगा। तो प्रथम दिवस आप सभी श्रद्धालु भक्तों को यह ज्ञात होगा कि इस वर्ष कलश स्थापना कब किया जाए, कैसे किया जाए। का मुहूर्त 11:36 से 12:24 तक ही आ रहा है। इसमें अभिजीत नक्षत्र का साधना किया गया। दैनिक अभिजीत नक्षत्र जो होता है उसमें ही कलश स्थापना होगी। मां भगवती का संकल्प सकाम भावना से करें। सकाम यानी कामना सहित, मन में जो कामना हो, पुत्र की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए,
आयु की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए सकाम संकल्प करें। साथ ही गौरी गणेश का पूजन करें। पूजन करने के तत्पश्चात कलश स्थापना करें। अब कलश स्थापना में जो पंच पल्लव हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। ये जो 5 पल्लव हैं, वहां अपने आसपास के निगेटिविटी को दूर करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं। कहने का मतलब है कि नारियल का जो 3 आंख होता है, उसको सदा अपने ओर रखें। कलश पर जब नारियल को रखें, वस्त्र आवेष्टित करें, खाली नारियल को नहीं रखें। और नवरात्र में कभी भी स्टील का प्रयोग आप नहीं करें। पीतल का करें, तांबे का करें, लेकिन स्टील का प्रयोग आप नहीं करें। सामान्य पूजा में अगर किसी श्रद्धालु भक्त को सामान्य पूजा करनी हो तो एक घी का दीपक जला लें, संकल्प करें, नवारणव मंत्र का जप करें, श्री कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें, क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा माता का पहला दिन जो भोग लगे, वह सफेद चीज का भोग लगना चाहिए। घी से बना हुआ सफेद वस्तु से उनका प्रसाद चढ़ावे। ज्ञान से भगवान की प्राप्ति होती नहीं है। भगवान की प्राप्ति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से प्राप्त होता है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने दुर्गा के क्षमापन स्तोत्र में लिखा कि भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमितम। शिव और शक्ति, शक्ति की उपासना मां करुणामयी होती हैं, जिसके चलते बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमें अपना फल देना शुरू कर देती हैं। मैं सभी भक्तों से आग्रह करता हूं कि आप एक दीपक जला लें, उसमें लाल बत्ती रखें। अगरबत्ती का प्रयोग से बचें। बांस से लगा हुआ अगर अगरबत्ती हो तो उससे बचना चाहिए। आप बेल फल, बेल के पत्ता, बेल के पंचांग को धूप दें। कमल गट्टा से धूप दें, कमल के दल से धूप दें। मां भगवती भी प्रसन्न होंगी और लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। ऐसे तो मां भगवती की उपासना रात्रि में करनी चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 3 जो शक्ति रूप हैं, इसी से महादुर्गा का प्रादुर्भाव। 6 से 10 बजे मां काली की उपासना, 10 से 2 बजे लक्ष्मी की उपासना और 2 से 6 बजे सरस्वती की उपासना। कितना अच्छा संयोग है कि हम शक्ति के रूप में उपासना करना चाहें तो महाकाली की उपासना करें। भरण पोषण धन के रूप में अगर उपासना करना चाहें तो लक्ष्मी की उपासना करें। और ज्ञान के रूप में
उपासना करना चाहें तो सरस्वती का उपासना करें, और इस तीनों के उपासना अगर अलग अलग करनी हो तो इससे अच्छी बात है कि आप मां दुर्गा की उपासना करें। मां दुर्गा की उपासना में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। आप सरल ढंग से, विनय भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से मां की उपासना करें। बन सके नवारणव मंत्र का जाप करें, कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। पाठ अगर सही ढंग से करना जानते हैं तो आप शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। 32 नामावली अद्भुत फल है। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। शारदीय नवरात्र के एक एक दिन का, एक एक उपासना का अपना महत्व है, और सभी भक्तों से निवेदन है कि यह जो नवरात्र है इसको अगर भक्ति से, विनय से, श्रद्धा से, विश्वास से करें तो साल पर्यंत आपको न धन की कमी होगी, न शक्ति की कमी होगी, और न ही बुद्धि की कमी होगी। धन को संचय करने के लिए, शक्ति को सदुपयोग करने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। इसलिए आप मां से विनय रूप से, श्रद्धा से उपासना करें। बन सके तो पंचम अध्याय या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, अगर नौकरी चाहिए तो वृत्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति चाहिए तो शक्ति रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, इसका आप एक माला अवश्य पाठ करें। रात में भजन करें। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम लेने से अगर नवारणव नहीं आता हो, अगर बहुत पूजा करने नहीं आता हो, तो घी का दीपक जलाकर आप जय दुर्गे का 108 पाठ कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। इसी बात के साथ वाणी का विराम देते हुए बुलेट न्यूज के एडिटर राज पाठक जी को शुभकामना देते हुए इनके सभी सहयोगियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और साथ ही जो हमारे अनुयायी हैं उन्हें मैं निर्देशित करता हूं कि यह समय नहीं चूके। अपने आप में यह महान दिन है। 4 नवरात्र में सबसे अच्छा नवरात्र शारदीय नवरात्र को माना गया है, और यह क्षत्रिय के लिए, शक्ति की उपासना के लिए अद्भुत चीज। इसलिए इस समय को व्यर्थ न गंवाएं, भक्ति भावना के साथ उपासना करें। अब उपासना, आराधना क्या है? आप श्लोक में भगवती को आराधना करें। ऐसा करें जो शब्द सुनने में अच्छा लगे। जैसे श्लोक लेता हूं कि ज्ञानीनाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। यह आराधना है। जैसे तैसे स्वर भेद, जल्दीबाजी नहीं करें। इसी के साथ मैं वाणी का विराम देते हुए सभी भक्तों को आशीर्वाद देता हूं। जय भगवती, जय पराम्बा।